तो आज स्कूल से आते ही मैं सो गई थी और जैसे ही 4 बजे तो मैं उठ गई और मैंने देखा कि मम्मी प्रिपेयर कर रही हैं और उन्होंने फटाफट से आलू वगैरह चढ़ा दिया था आलू पराठा के लिए और तैयारी कर ली। तो गाइज आज मैं ऑनलाइन आ गई हूँ बट मैं कुछ चेंजेस करना चाहती थी मेन्यू में बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा किचन अपना लेट स्टार्ट करूँगी। 4 बजे से मैं एडिटिंग कर रही थी। मैं आज पता है क्या हुआ, स्कूल से आके आज मैं इतना थक गई थी कि मैंने बस अपना बैग रखा और मैं सो गई थी। और फिर उसके बाद मैं 3:45 उठी। मेरा किचन 4 बजे खुलता है और मैं एकदम सो गई थी। 3:45 मैं उठी हूँ और फिर मैंने सोचा भाई यार मैंने तो चेंजेस ही नहीं किए हैं मेन्यू में, क्योंकि मैं कल से सोच रही थी। तो जब मैंने फ़ोन में ना प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं लैपटॉप में करती हूँ। अब जब मैंने लैपटॉप में करना स्टार्ट किया तो जब भी मैं मेन्यू प्राइजेस जो कम कर रही थी, क्योंकि देखो एक चीज़ तो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें प्राइस तो कम रखना पड़ेगा ना, ताकि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और वो हमारे एक बार ट्राई करें, क्योंकि टेस्ट की बात है। अगर लोगों को हमारा क्लाउड किचन का जो खाना है वो टेस्ट आ गया तो ऑब्वियसली चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो वो ज़रूर ऑर्डर करेंगे। तो मैंने सोचा कि जो प्राइजेज है ये रिया ने बताए थे मुझे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ठीक था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा घाटा चलता है बट एक बार लोगों को टेस्ट का पता चल जाएगा तो इजीली ना लोग हमसे ऑर्डर करेंगे। तो यही सोच के मैंने कल भी कोशिश किया, कल नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज कर लूंगी। और फिर आज मैं जब दोबारा से करने की कोशिश कर रही थी तो हमेशा ना पता है एक चीज पॉपअप हो रहा है, वो है कि इस पिज्जा पे ना ऑफर लगा हुआ है। और जब मैं उस ऑफर को एक्टिवेट कर चुकी हूँ, मतलब मैंने कल भी किया था, मैंने आज भी किया था, मैंने कल भी कंप्लेन किया था, बट 24 घंटे हो गए हैं बट उसका कोई रिवर्ट नहीं आया। फिर लकीली मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने अपने एंड से तो कर दिया है, मतलब डीएक्टिवेट कर दिया ऑफर, बट यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये टेक्निकल इशू क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक वो जो ऑफर जब तक मेरे मेन्यू से हटेगा नहीं मैं चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। और अगर मेन्यू में जो ये चेंजेस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑर्डर्स आएंगे। बट स्टिल मैंने किचन आज भी खोला है, मैं रेडी हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और कल जैसे कि मैंने बताया था मुझे थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था, शायद रेस्ट नहीं मिल पा रहा था ना इस वजह से, क्योंकि स्कूल से आके फटाफट से मैं आके सारे काम करती थी, किचन की तैयारी कर रही थी, उस वजह से मे भी थोड़ा सा होगा। और कल हम लोगों ने चीज़ बॉल्स नहीं बनाए थे तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रिया जब आ जाएगी थोड़ा सा रेस्ट करेगी, फिर हम दोनों ननद भाभी मिलके चीज़ बॉल्स ज़रूर बनाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। कस्टमर केयर में मैंने दोबारा टिकट रेस कर दिया है, मैंने अपने एंड से भी कर दिया है। और जैसे ही ये होता है तो मैं जो मेन्यू के जो प्राइसेस है ना मैं थोड़ा से लो कर दूंगी, क्योंकि आपको तो पता है ना क्या स्टैटिस्टिक्स होता है, तो बस वही चीज़ है। तो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ क्या पता ऑर्डर आ जाए। कल भी कोई ऑर्डर नहीं आया था तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिजनेस में क्या होता है, स्टार्टिंग है, टाइम लगेगा, कोई नहीं टाइम लगेगा। कौन सा मैं घर में वेली बैठी हुई हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, मेरे पास एक जॉब है, ये तो है नहीं कि हाँ बस थोड़ा सा इस बात का दुख होता है कि जो सामान है ना वो खराब हो जाता है। तो कोई नहीं। अब मैंने एक चीज़ तो सीखी है, रिया ने मुझे एक बात सिखाई थी कि दीदी ज़्यादा सामान को कटिंग चॉपिंग करके मत रखना, जैसे ऑर्डर आएगा आप कर देना। हाँ लेट ऑर्डर जाए चलेगा बट ज़्यादा लेट नहीं, बट टेस्ट अच्छा होना चाहिए और लोगों को चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम कटिंग करके बहुत पहले से रख देंगे, अभी गर्मी है, वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं लैपटॉप लेकर ही बैठी थी, मुझे समझ में ही नहीं आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो मेरा डेस्कटॉप है, ये मैं यहाँ पे देखो गो टू मेन्यू एडिटर, अब मैं कर रही हूँ इसमें। अब सपोज मेरा ये मैं पिज़्ज़ा के रेट चेंज करना चाहती हूँ। अब जैसे मेरा कॉर्न अनियन पिज़्ज़ा है, अब मैं इसका प्राइस चेंज करना चाहती हूँ। तो जैसे कि सपोज ये 150 है, मैं इसको एडिट करके सपोज मैं 99 का पिज़्ज़ा रख रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें सेव, यहाँ पे तो ये सेव हो जाता है, और पर जब मैं यहाँ सबमिट करती हूँ तो देखना कैसे पॉपअप होगा। Yes, I confirm. ये देखो already has an offer running, please ask POC to remove।
मैं ये एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। एक तो जोमेटो मेरे लिए बहुत नया है और ये क्लाउड किचन मेरे लिए बहुत नया है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा मुझे सीखने के लिए, लॉन्ग वे है ये अभी, तो धीरे धीरे ही सीखते हैं। जब मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, न एडिटिंग आता था, कैसे फ़ोन पकड़ना आता, बस हाँ उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। बट अभी धीरे धीरे मेरे को व्लॉगिंग के बारे में काफ़ी कुछ आ गया है, तो धीरे धीरे मैं इसको भी सीख ही जाऊंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और हाँ, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ, तभी मेरा काम भी चलेगा और मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊंगी। तो गाइज तो मेरी बेस्ट फ्रेंड घर आ रही है, पक्का वो कुछ ना रिव्यू देने आ रही होगी या तो कुछ ना कुछ टेस्ट करने के लिए आ रही होगी, क्योंकि क्लाउड किचन खुला है ना, तो वो आई नहीं थी, तो पक्का वो कुछ ना कुछ बोलेगी, डांटेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर देगी। आफ्टर ऑल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो चलो उसका वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे मुझसे पहले कोई और ही उनका स्वागत करने के लिए रेडी है। माइलू को देखो, इतना खुश हो रहा था, उसको तो पहले पता चल ही गया था कि ये लोग आ रहे हैं। स्मेल से डॉग्स को वैसे भी पता चल जाता है, और इतना एक्साइटेड हो गया था। नन्नू की जो हाथ में जो चीजी थी ना, वो छीनने की कोशिश में था। और उसके बाद हम लोगों ने इनके लिए चाय बनाया। इतने में रिया भी ऑफिस से आ गई थी, बैठे गप्पे लड़ाए, और फिर मानसी ने बोला कि मुझे एक ऑर्डर प्रिपेयर करके दे ऑफलाइन, जो कि मैं खा के टेस्ट करके बताऊंगी। उसके बाद क्या था, मैंने हाथ वाथ धोए और मैं रेडी हो गई ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए। इतने में मम्मी ने, छोटू ने, पापा ने और हम फिर रिया ने भी बोला कि चलो हम लोग भी बैठ के इनके साथ बैठ के खाते हैं, तो स्वाद का भी पता चलेगा। तो फिर क्या था, हम सब बैठ गए और बर्गर वगैरह बनाने लगे। मैंने कटिंग चॉपिंग किया, उसके बाद रिया आई, रिया ने भी काफ़ी हेल्प किया। तो आज हमारे पास ऑफलाइन कस्टमर आई है, तो वो देखने आई है कि मैं कैसे बनाती हूँ, और वो टेस्ट करके बताएगी कि मैं अच्छा बना रही हूँ या गंदा बना रही हूँ। मैं आपके शेफ चेक करने आई है कि यहाँ के शेफ कैसे हैं। और आज दोनों मियाँ बीबी, छोटू और रिया, दोनों ने मैचिंग पहना हुआ है। हाँ, कहाँ गया? शूटिंग खा करके होता है ना वो। तो हमारी प्याज और टमाटर कट गए हैं, और ये रहा हमारा लेट्यूस, और हम खाएंगे फ्रेंच फ्राइज। तो मानसी ने ऑर्डर दिया है ऑफलाइन, वो यहीं पे खाएगी और घर भी लेके जाएगी, तो वो टेस्ट करके बताएगी कि हमारा बर्गर वगैरह कैसा है। तो उसने ऑर्डर दिया है, क्योंकि लंच चल रहा है, चिकन वो खा नहीं सकती है, इसलिए वो खाएगी आलू टिक्की, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। ये नन्नू आते ही मुझे बोल रहा है कि मासी आप खाना बनाती हो, आप ना दूसरों के घर में खाना भेजती हो। और आज नन्नू का एग्जाम क्लियर हो गया है, मतलब क्लियर नहीं, उसका क्या हो गया, पेपर खत्म हो गया। तो आज वो बर्गर खाने आया है। नन्नू क्या खाना है, कौन सा बर्गर? आलू टिक्की बर्गर, और उसके साथ फ्राइज कौन सा, पेरी पेरी वाला? मामी ने बोल दिया आउट ऑफ स्टॉक हो गया, खत्म हो गया। मसाला तो है तो आलू भी तो कटेंगे। तो मानसी भी ट्राई करेगी, नन्नू भी ट्राई करेगा, खा के बताएंगे कि कैसा बना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रिया और मैंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि इनको खा के जल्दी जाना भी था। तो हम लोगों ने आज बन को गरम किया, गरम करने के बाद उसमें प्याज, टमाटर, लेट्यूस डाला। नन्नू को जो बर्गर था उसमें प्याज नहीं चाहिए था, छोटू ने बोला कि उसको ना लेट्यूस बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो हम लोग रेडी हो गए थे, और यू नो व्हाट, मज़े आ रहे थे इतना सारा बर्गर बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी को भी खाना था, पापा को भी खाना था, और हम सब बहुत, मतलब एक तरह से लग रहा था जैसे किटी पार्टी हो रही है, छोटी सी पार्टी हो रही है। ऑर्डर तो मानसी ने दिया था, बट देखो उसी के बहाने हम लोग सब बैठ के खाएंगे। हम ऑर्डर प्रिपेयर ही कर रहे थे, इतने इन्वॉल्व हो गए थे, यू नो, म्यूनीज वगैरह डाल रहे थे, मज़ा सा आ रहा था। मेरे को एक्चुअली बताऊं तो मुझे म्यूनीज बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को बचपन से ही मैकडी का बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद था, और ये जो दूसरे सॉस डालते हैं ना उसमें मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने तो रिया को बोला भाई भर भर के इसमें म्यूनीज डाल, और लेट्यूस का तो एक अलग ही टेस्ट है। यहाँ पे हमारे आलू टिक्की फ्राई हो रहे थे गरम, थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो हमने इसको दोबारा से गरम किया। कट गया यार, है ना, कैसे लग गया? तो गाइस हमारे पास अभी एक ऑर्डर आ गया है, 2 आइटम।
2 आइटम का है, 2 वेज बर्गर और एक पेरी पेरी स्लाइस। कटलरी टिश्यू एंड स्ट्रॉ। ओके चल 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 जल्दी बना। क्या बनाना जल्दी? चल जल्दी बना। मेरे पास टाइम। तो गाइज हम लोग अपने लिए बर्गर्स वगैरह बना रहे थे और इतने में हमारे पास एक ऑर्डर आ गया जिसमें 2 वेज बर्गर है और फ्राइज है पेरी पेरी, और इन्होंने कटलरी वगैरह हमसे नहीं मंगाया। तो चलो फटाफट से हम ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। और आज मानसी देखिए कितने हड़बड़ में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ऑर्डर आने की खुशी इतनी ज़्यादा हो रही थी, एक ऑफलाइन ऑर्डर जो कि मानसी ने दिया और दूसरा जो हमें जोमेटो से मिला। इतने खुश थे हम लोग रिया में। वैसे ही हम लोगों ने काफ़ी सारे बर्गर्स तो बना ही लिए थे, बट स्टिल हम लोगों ने उनके लिए फ्रेश बनाया जो ऑर्डर होने वाला था। फटाफट से बनाया और दिल इतना धक धक हो रहा था कि ऐसे ना हो कि हमारा टाइम, और आज जो हमें टाइम मिला था वो सिर्फ 10 मिनट्स का मिला था क्योंकि 2 बर्गर था और उसमें वो भी वेज वाला था, तो हम वो भी प्रिपेयर ही कर रहे थे। फ्रेंच फ्राइज को हमने फ्रायर में डाल दिया था और वो वहाँ पे अच्छी तरह से पक रहा था, मतलब क्रंची हो रहा था, और इतने में वो जल्दी से हुआ। फिर हमने उसको बोल में डाल के पेरी पेरी मसाला डाला जो हमने खुद घर में बनाया और उसको टॉस किया। इतने में राइडर का कॉल आ गया था, जोमेटो राइडर का, और मैं उस भैया से बात ही कर रही थी और भैया ऊपर आ गए थे, हम ज़्यादा नीचे नहीं जाते। तो गाइज थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। इधर देखो, आपको पीछे से आपने देखा? ये पे अचानक से जो वो आ गई थी। थैंक यू। ऐसा हमारा ऑर्डर जा रहा है। से बाय बाय। भैया भी भाई। तो गाइस फाइनली हमारा एक ऑर्डर आया था और वो भी हमने दे दिया, तो फाइनली ऑन टाइम, और वो भी आज ऑन टाइम था, कोई भी डिले नहीं हुआ है, हर चीज हो गया है। मैं आई थी ना इसलिए ऑन टाइम हुआ है। गाइज जैसे ही हम लोग अपने खाने के लिए ऑर्डर कर रहे थे, क्योंकि मानसी आई हुई है ना, तो उसने बोला कि खिला पिला दे, देखती, मतलब उसने ऑफलाइन ऑर्डर के लिए आई थी नन्नू के साथ, तो हम बना ही रहे थे, इतने में हमारे पास ऑर्डर हो गया और खुशी हो रही है कि आज एक और ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हम सब ने मिलके बहुत ही प्यार से बर्गर खाया बैठ के। एक तो खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मतलब एक एक जो ऑर्डर आता है ना उसकी खुशी एक अलग ही होती है, आंखों में एक चमक आ जाती है। और सबको मैंने बिठाया, सबको मैंने बर्गर दिया, इनफैक्ट माइलू भी मांग रहा था, और साथ साथ में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी सर्व किया और आराम से बैठ के हम लोगों ने बर्गर को एंजॉय किया, देखा कि उसमें क्या कमी है नहीं है, मज़ा आ गया। नन्नू कैसे है? अच्छा, टेस्टी है ये या गंदा है? सच से बता दे। अच्छा है। पक्का? हाँ, और मानसी दीदी आपको कैसा लगा? अच्छा ना, टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट वो गंदा था वो। पागल नहीं बोल सकती ना, दोस्त है ना मेरी, तो दोस्त है तो पक्की क्या वाली दोस्त है ना। अरे रिया ने तूने तो गंदा बता- बनाया है, तूने गंदा बनाया है बोल। हाँ, रिया ने तो गंदा बनाया है, तभी तो पूरा खा लिया है इन्होंने। फ्रेंच फ्राइज पेरी पेरी वाले तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, मसाला सच में बहुत अच्छा है। पेरी पेरी का तुमने बनाया है तो घर पे जब तुमने ये मसाला बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पेरी पेरी का मसाला। सेकेंडली बर्गर भी अच्छा था। कितना पसंद? अच्छा पॉजिटिव बताना पड़ेगा। 10 में से कितना रेटिंग दे रही है? ओके, 8 रेटिंग मेरी तरफ से फॉर द बर्गर एंड 10 आउट ऑफ 10 फॉर द पेरी पेरी। क्यों बर्गर में क्या कमी थी हाँ, बर्गर में क्या कमी थी बता। बताओ। बर्गर में ये देखो, मेयोनी देखो। वाला बर्गर था तो मुझे थोड़ा कम पसंद आता है, इसमें हल्का सा स्पाइसीनेस नहीं था जो मेरे को चाहिए। तो बोलती ना यार, हम लोग मिंट वाला देते हैं। मिंट के चिपोटलेस ऑलरेडी स्पाइसी, हाँ, वो चिली भी फ्लेक्स है। डाल देती मैं। भाई कस्टमर, ये जो कस्टमर है ना, इसने ढंग से हमें बताया नहीं। भाई हम हम कस्टमाइज भी करते हैं, आपने बताया ही नहीं। ओके, पता नहीं था हमें कि तुम हमारे पास customize देखो, करते हो। हमारे मेरे पास को तो मीट ये भी था था। भाई, मैंने तो वेज बर्गर ऑर्डर किया था तो वेज बर्गर जैसा था एड ऑन था, एड ऑन। भाई जैसा था वेज, नहीं करवाया सबका टेस्ट अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। नन्नू को बहुत पसंद आया। नन्नू को बहुत पसंद आया भाई, तो उसके बस। मुकाबले का बिल्कुल भाई सही जैसे था। कि मुझे मेयोनीज वाला पसंद है। मम्मा को भी बहुत पसंद आया, मम्मी ने बोला मुझे ही पसंद आया है ना, मेरे को बहुत ही आज वाला बहुत पसंद आया। बहुत नहीं, अच्छा लगा। मैं फ्राइज को देता वैसे हूँ। भी आज मैं आई थी ना तो ऑब्वियस है अच्छा तो बनना ही था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बनता है। और उसकी भी रेसिपी, आया आज मैं उसकी आई तो रेसिपी आज ऐसी भी आया है। मेरे आने उसकी के बाद। रेसिपी चप्पल मेरी बाहर है ना नहीं? तो हमारी कस्टमर जा रही है, यस, मैं जा रही हूँ खा पी के पेट भर के। पेट भर बाय। गया। बाय बाय। चलो 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 ना।
बटन तो दबा। अच्छा चल बाय। एक ही दिन में हमारे 2 ऑर्डर्स आए हैं। एक तो था ऑफलाइन, जो मानसी आके उसने ऑर्डर किया था और वो लोग खा पी के गए थे। वैसे तो मैं फ्री में दे देती, बट उसने बोला कि नहीं, मैं आई हूँ, मैं पहली बार, तो मैं ऑफलाइन ऑर्डर कर रही हूँ और मुझे बना के खिला। और दूसरा जो ऑर्डर था वो जोमेटो पे आया था, जो हमने डिलीवर कर दिया है। और अभी तक मैंने रेटिंग देखी नहीं है, तो खुश हूँ कि 2 ऑर्डर एक ही दिन में आया। और फिर हम लोगों ने डिनर में भी हम लोगों ने यही खा लिया, क्योंकि हम तो बना ही रहे थे, क्योंकि मानसी आई हुई थी, क्योंकि उसने बोला कि मैं खाने आई हूँ। तो मैंने सबसे घर में भी फैमिली मेम्बर से पूछ लिया कि वो लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो सबने बोला। तो उसी के साथ मज़ा सा आ गया। ऑर्डर प्रिपेयर ही कर रहे थे हम लोग मानसी के लिए, इतने में ऑर्डर आ गया। तो चलो आज के दिन 2 ऑर्डर्स हो गए हमारे, और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे डेली धीरे धीरे करके हमारे ऑर्डर्स बढ़ते चले जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस फाइनली टाइम हो गया है किचन को ऑफ करने का, मतलब क्लोज करने का। योर रेस्टोरेंट इज़ ऑफलाइन और 12:03 हो गया। आज मेरे 2 ऑर्डर्स हो गए। एक तो ऑफलाइन था, जो मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया था, और दूसरा था करीब 480 या 500 रुपये का था। तो मतलब आज भी पहला दिन था जिसमें 2 ऑर्डर्स आए थे। तो होपफुली ऐसे ही टचवुड छू लेती हूँ, टचवुड ऐसे ही ऑर्डर्स धीरे धीरे आते रहें। और मैं आपको फिर दोबारा आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने अपने मेन्यू में 50% डिस्काउंट कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो आप लोग जोमेटो में जाके अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरे किचन का नाम है घर का ढाबा, और ये ओपन होता है शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे तक ये ओपन रहता है। दूर दूर तक ऑर्डर जाता है, क्योंकि मेरे कस्टमर ने काफ़ी दूर से कल ऑर्डर किया था, कल ही परसों, और वहाँ तक डिलीवर हो गया था। तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करके बता सकते हैं कि मेरा खाना कैसा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, नए एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं ज़रूर। तो सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर and thanks for watching. Bye.